नीरजा, शुरुआत ये जो बजट सत्र खत्म हुआ है, ये किसकी मजबूती का एहसास ज्यादा करता दिखाई दे रहा है? ये बड़ा मतलब ये 20 दिन बहुत कुछ हुआ। राजनीतिक घटनाक्रम देखें तो एक के बाद एक मुद्दा सुर्खियां बनता भी दिखा और उसके असर भी होते दिखे। नीरजा, सवाल आपसे था। ओह, सवाल अब मेरे से था। अच्छा, मैंने सोचा आप इंट्रोडक्शंस कर रहे थे। हाँ। ओके। नहीं, अगर आप बजट सेशन को देखिए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कौन छाए हुए थे बजट सेशन में। निर्मला सीतारमन नेचुरली वित्त मंत्री हैं, लेकिन उनके अलावा अगर आप देखिए कई नौजवान एमपीस, पर इस तरफ रूलिंग साइड की तरफ अनुराग ठाकुर, उनका काफी आक्रामक भाषण था। आड़े हाथ लिया था उन्होंने राहुल गांधी को, जो कि प्रधानमंत्री को बहुत पसंद आया। अपने ट्विटर के उस पे उन्होंने पूरा भाषण डाला। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिन्होंने शुरुआत चक्रव्यूह से की थी, भाजपा का चक्रव्यूह, जिसमें महाभारत के अभिमन्यु फंसे थे और अब लोगों को बीजेपी फंसाई हुई है। चाहे नौजवान तबका है, चाहे गरीब तबका है, चाहे महिला है, चाहे किसान है। अखिलेश यादव जो बार बार एक और उभरता नहीं, मैं कहूंगी परिपक्व होता हुआ सितारा है, ऑपोजिशन का नेता है। और जिस तरह से वो राहुल गांधी के डिफेंस में हर बार खड़े हुए, जैसे राहुल को अटैक किया कि उनकी जात के ऊपर अनुराग ठाकुर ने, तो तुरंत खड़े हुए, आप जात नहीं पूछ सकते, आप जात नहीं पूछ सकते। पॉइंट था कि सपा और कांग्रेस के बीच में एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनी है लोकसभा चुनाव के बाद भी। और प्रधानमंत्री उस तरह से सामने नहीं पेश आए, जैसे कि आप कह रहे हैं ना, पहले के संसदों में और सेशंस में आते रहे थे, वो बोले, लंबा बोले, सब क्लैरिफिकेशन भी किया। ओवरऑल बजट सेशन में ऑपोजिशन आक्रामक था। और बाजी किसने मारी? मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहा हूं, कार्यक्रम का नाम ही यही है, बाजी कौन मार गया, विपक्ष या सत्ता पक्ष? विपक्ष, क्लियरली पक्ष डिफेंसिव पे था, वो क्लियर था। और राइट टिल दी एंड जो आपने कहा कि हम ये जो जगदीप धनखड़ वर्सेस जया बच्चन का जो हुआ राज्यसभा में, और एंड उसी से हुआ, और ऑपोजिशन का ये कहना कि हम इम्पीचमेंट मोशन भी ला सकते हैं चेयर के खिलाफ, जो कि भारत के इतिहास में नहीं हुआ है ऐसे कभी। बहुत बड़ी चीज है ये कहना, कर नहीं पाएंगे पर करने की चेष्टा भी करना। तो ये आक्रामक रवैये को दर्शाता है। और अगर आप व्यूअरशिप भी देख लीजिए संदीप, राहुल गांधी को कितने लोग देख रहे हैं आज, और इस साइड को कितने लोग देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को कितने देख। तो एक थकान भी है और एक निराशा तो है यंग लोगों में खासकर, पर एक थकान है, लोग थोड़ा ऊब गए हैं, कुछ और नई चीज चाहते हैं। मुझे तो बहुत लोगों ने जो भाजपा के समर्थक है कहा था कि हमारे कान पक गए हैं वही चीजें सुन सुन के। तो कहीं ना कहीं एक फ्रेश नैरेटिव जिसकी जरूरत है सत्ता पक्ष द्वारा, वो अभी तक नहीं पेश कर पाई। नहीं, नैरेटिव के नाम पर सिर्फ संसद की ही ना बात करें, हम पिछले कुछ दिनों में हिंदू मुस्लिम नैरेटिव का फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उसमें बांग्लादेश में भी हमने देखा, हमने कावड़ यात्रा में नेम प्लेट को देखा, वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया वो सारी की सारी कार्रवाई को। लेकिन योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये तमाम लोग आते भी दिखे, पुष्कर सिंह धामी भी, पर उसका रिटर्न या उसकी गूंज या वो धमक नहीं सुनाई दे रही है जैसी उम्मीद कर रही थी बीजेपी। नीरजा, बिल्कुल। और एक चीज जो इस इलेक्शन में सामने आया था वो ये था कि हिंदू मुस्लिम मुद्दे से थकान है, लोग नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू को यही नहीं, कि वो हिंदू कहते हैं हमें गर्व है कि मैं हिंदू,
बहुत लोग ये कहेंगे हम बहुत खुश हैं कि मंदिर बना है, मंदिर, लेकिन मंदिर की वजह से वोट नहीं देंगे। लेकिन हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, ये बहुत लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट जो है ना इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइड इन बीइंग हिंदू। और ये मुद्दा जो ट्राइड एंड टेस्टेड मुद्दा रहा है भाजपा का वोट के लिए, और वो फिर से कोशिश कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ खासकर कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कितना चलेगा। लोग क्या दोबारा रिवाइव हो सकता है, किस चीज पे रिवाइव हो पाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। नहीं, अब तो उल्टा एक अजीबोगरीब चीज भी हुई है, हिंदू मुस्लिम नैरेटिव का ही इस्तेमाल करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने, जब भी वो महाराष्ट्र जा रहे थे, औरंगजेब की संतान और फैन क्लब और वगैरह वगैरह ये चीज़ों से, इन संज्ञाओं से नवाजा जा रहा था उद्धव ठाकरे को। अब उद्धव ठाकरे ने कहा आप अहमद शाह अब्दाली की संतान है, मतलब कोई विपक्ष का नेता, बीजेपी, हिंदुत्व जिसकी कोर आइडियोलॉजी है, उसके सबसे बड़े चाणक्य खोर रणनीतिकार को अहमद शाह अब्दाली से भी जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र में ये चीज काम करेगी। महाराष्ट्र में अगर ऑपोजिशन ठीक ठाक खेल करे, तो अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक हो और मन मुटाव नहीं आ जाए तीनों मेन पार्टीज जो है ऑपोजिशन की, तो उनके मतलब इस समय तो उन्हें फ्रंट रनर माना जा रहा है। हालांकि ये जो लाडली बहना योजना का इक्विवेलेंट जो सरकार ला रही है महाराष्ट्र की, क्या वो गेम चेंजर हो सकता है? अगर मध्य प्रदेश के लोगों से बात करिए, सीनियर लोगों से जो इसमें लगे हुए थे, वो कहते हैं सिर्फ लाडली बहना योजना की वजह से नहीं हम जीते, वो तो लास्ट स्ट्रॉ था। उसके पहले बहुत सारी योजनाएं थी जिसने भूमि तैयार की थी और महिलाओं को साथ खड़ा किया था भाजपा के एकदम मजबूती से। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है महाराष्ट्र में। अभी महाराष्ट्र पे आएंगे, पर पहले संसद पर ही रहते हैं, और क्योंकि जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।